आज हम बजाएंगे थाली अपनी एकता की। अब मजदूरों ने तय किया है वो सड़कों पर उतरेंगे और ऊपर से हम लोगों को पकड़ के ले गया। गरीबों के दिल पे क्या बीत रहा है वो सरकार से पूछो। नहीं देंगे वोट, कोई देगा तो देगा, मैं नहीं दूंगी, चाहे मैं मर जाऊं मैं दूंगी नहीं वोट, मैं दूंगी नहीं, ये सरकार को मैं वोट ही नहीं दूंगी। कहानी है दिल्ली के बॉर्डर के पास स्थित बदरपुर बॉर्डर के खोरी गांव की, जो कि फरीदाबाद में आता है, जिसे हम बड़े प्यार से दिल्ली एनसीआर के भी नाम से जानते हैं। एक ऐसी महामारी जिसमें आपका घर ही जब आपके सुरक्षा का केंद्र हो, वहीं पे जब आपके ही देश की सरकार आपके सुरक्षा के केंद्र, आपके स्वास्थ्य के केंद्र और आपके जीवन के आधार को नष्ट करने पे आतुर हो जाती है। कहानी है बच्चों की, कहानी है बूढ़ों की, कहानी है जुझारू महिलाओं की, कहानी है अन्याय की। आगे से अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं कि घर खाली करो घर तोड़ेंगे, घर खाली करो घर तोड़ेंगे। अब पीछे से बुलडोजर लगा दिया था। उसके बाद बोला सामान निकालो घर तोड़ेंगे। हम लोग सामान निकालने के लिए अंदर गए, हम लोगों को उठा के बस में भर के ले गए थाना में। अब पब्लिक आ रही है इधर से भगी हुई और मेरा हाथ पकड़ के पहले मेरे लौंडा को पकड़ा, वो पूजा करके निकला घर में से, उसे पकड़ के ले गई। फिर मुझसे आके कहीं न तेरा लड़का को ले गए, मैं गई पीछे तो फिर मुझे पकड़ लिया कि अम्मा चलो 10 मिनट के लिए बैठ के आ जाइयो। अरे बहना मेरा हाथ टूट रहा है, मेरे पैरों से न चला जाता, मैं लंगड़ी हूँ, मैं गिर गई हूँ, चोट लग गई है। कहना 10 मिनट में आ जाइयो। 10 मिनट छोड़ हम आए रात के 12 बजे, हमारी जमानत होके आई। बात है फरवरी 2020 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार फरीदाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक पावर डेलीगेट की। उस पावर डेलीगेट करने के माध्यम से उन्हें ये बताया गया कि उन्हें फ्री हैंड, मतलब पूरी छूट दी जा रही है कि वो किसी भी तरीके का माध्यम इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार के इंक्रोचमेंट को रोक सकते हैं। उस इंक्रोचमेंट को फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस प्रकार लिया? मैंने कहा सर अगर आप तोड़ना हो तब भी बताइए, नहीं तोड़ना है तब भी बताइए, अगर ये सरकारी जमीन है यहाँ से हट जा, आप बोलेंगे तो मैं सामान तो बाहर निकालूंगी। ना आपका लौटा पता, ना नोटिस, ना कुछ, अपने आगे ऐसे कैसे तोड़ोगे? 5-6 औरत थे हम। मैंने बोली सर पहला गोली छोड़ दीजिए, पहला गोली छोड़ दीजिए। जंगल बेचते भी आ गई, पैसा लेते भी आ गई और पब्लिक मारते भी आ गई, पर हमारा सामान तो निकलने दो। तब नहीं माना, डंडा लेके मारने लगे। फिर मेरा पसीने आ रहे थे, मेरे हाथ फिसला के मैं आ गई कि इसमें नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही होता है सरकार, ये सरकार है, इसको हम वोट देंगे, हम नहीं देंगे वोट, हम नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट। कोई देगा तो देगा, मैं नहीं दूंगी, चाहे मैं मर जाऊं मैं दूंगी नहीं वोट। हमें तो आरोप की पता ही ना चली, हम पता वहाँ जाकर जमानत पे 107 दफे लगा दे। हमारी तारीख है 10वें महीने 7 तारीख की मुकदमा कर दिया है और मेरा घर सारा तोड़ दिया। मेरे बहू बालक वहाँ खड्डे में गेरे ले जाया इधर गुरुद्वारे के पीछे, और हम माँ बेटों को ले गए और हमारा सारे घर मड़िया तोड़ दी। 3-3 4-4 फेरा उसमें गाड़ी घुमाई और यहाँ से हालत देख लो, तुम्हें भी सबको दिख रहा हो कैसा ढेर लग रहा है। एक सामान ना बचा, कुछ भी ना बचा। बताओ क्या करें हम, कहाँ चले जाए? मैं दिल पे क्या बीत रहा है वो सरकार से पूछो। अगर सरकार को हटाने का मन था, जब 4 घर बसा था यहाँ, तब सरकार ने क्यों नहीं हटाया? तब सरकार क्या सो गया था? तब दिखाई नहीं दे रहा था सरकार को? पैसे वाला आदमी कोई नहीं रहेगा बिना पानी का, बिना लाइट का, लेकिन हम लोग गरीब थे, ठीक है, रोज कमाना रोज खाना। हम लोग सोचे चलो किसी तरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, किसी तरह रहेंगे, किराया बचेगा। कहीं किराया भी लेने जाओ, सेपरेट ढूंढो तो 10,000 रुपया मांग रहा है किराया पे। क्या करेगा गरीब आदमी, मरेगा। पहले तो सरकार ने बोला कि कोरोना है घर से मत निकलो। जो बिना मास्क का निकलता था 500 रुपया फाइन लगा देता था। अब जो सरकार ने घर से जो बेघर कर दिया, अब इसका कोई नहीं कड़रवाही है, कोई सुनवाई नहीं है। अब कोरोना नहीं हो रहा है। अगर हम संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 21 बात करता है राइट टू लाइफ की, जिसे हम जीवन जीने का अधिकार कहते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें इंटायरिटी में पूरी तरीके से पढ़े संपूर्ण रूप से, तो हमें पता चलेगा कि राइट टू लाइफ अर्थात जीवन जीने के अधिकार का बिना डिग्निटी का अपूर्ण लगता है। एक भी चीज कुछ भी नहीं बचा है। अभी लंगर यहाँ बांट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं, जब लंगर नहीं बांटेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? मरेगा ना सब है। इससे अच्छा सरकार ने दे दे, जहर दे दे। हम आया था बुलडोजर, हमने बोले गाड़ी चला दो। आपने तोड़ रहे हो तो तोड़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवान लड़की घर पे हैं,
किसी के घर पे छोटे बच्चे हैं, उनका पहले व्यवस्था कर लो और तोड़ दो। लोगों का पहले व्यवस्था क्यों नहीं किया? अब मरेंगे ना, ये धूप इतना है, बारिश आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, जंगल में इधर से चोर आ रहे, उधर से चोर आ रहे, सामान सारे बिखरा पड़ा है, जिसका कबाड़ी कुबाड़ी बचा है सब चोरा चोरा के ले जा रहे। तो हम लोग तो सरकार ने घर से भी भगा दिया, सामान से भी भगा दिया, ऊपर से जो थोड़ा फोड़ा बचा है वो चोरी भी करके ले जा रहा है। तो हम लोग कैसे जिएंगे? सरकार से पूछिए आप लोग, हम कैसे जिएंगे? अगर हम बात करें निवारण की तो हमारे सामने दो विकल्प आते हैं। पहला, हरियाणा सरकार की 2004 की द हुड्डा पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये सूचित किया जाता है कि 2004 से पहले बनी हुई जितने लोगों को विस्थापित किया गया है उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा, जो हमें भूमिगत रूप से कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, दिल्ली सरकार की जे स्लम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो कि 2015 में आई थी, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि 2015 के पहले बसी हुई जितनी झुग्गियां हैं और 2006 के पहले बसी हुई बस्तियां, उन्हें अगर विस्थापित किया जाता है तो उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा कॉम्पेंसेशन के साथ साथ। हम लोगों को रहने की व्यवस्था करा सरकार ने, जो हमारे बच्चे कल पढ़ेगी जब तो कल बच्चे कुछ करेंगे, नहीं तो हमारे जैसे बच्चे क्या यहाँ लेबरिया करके खाते रहेगा सब दिन? क्या हमारे तो दिन गई, हम लेबरी करके खा लिया, हमारे बच्चे का भी जिंदगी खराब हो गया। 5,000 का मेरे राशन मैंने मंगवाया था किचन में, मेरे किचन में अभी आपको छोड़ने भी नहीं मिलेगा, सारे मिट्टी के अंदर हो गया। राज्य अपनी भूमिका के तहत अगर मजदूरों को आवास का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि कई सुप्रीम कोर्ट, कई हाई कोर्ट के जजमेंट जिनको उठाकर देखते हैं, या कई बेघर बेसहारा मजदूरों के लिए फाइल किए गए पिटीशन को, जनहित याचिकाओं को देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि आवास को जो है मौलिक अधिकार बताया गया है। अगर आवास एक मौलिक अधिकार है तो आज ये तमाम मजदूर किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? सरकार कौन से पल का इंतजार कर रही है? क्या इनको मरने के बाद इनकी आने वाली पीढ़ियों को ये सब कुछ दिया जाएगा, या फिर इन मजदूरों की जिंदगी में वो दिन कभी आएगा? हाँ, वो दिन आ सकता है जब मजदूर संगठित होंगे। मजदूरों ने ठानी है, फरीदाबाद खोरी के मजदूरों ने अब संघर्ष का बिगुल बजाया है। वो पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, और उनकी जो प्रमुख रूप से मांग है कि वो चाहे 2004 में बसे हैं, चाहे 2020 में बसे हैं, हरियाणा के अंदर वो इस प्रकार की पॉलिसी लाने के लिए वो पूरा संघर्ष करेंगे। ये आज मजदूरों की आवाज थी, ये कोई जन संगठन नहीं कह रहे हैं, ये मजदूर स्वयं कह रहे हैं। अब मजदूरों ने तय किया है कि वो सड़कों पर उतरेंगे, मजदूरों ने तय किया है वो सरकार से मिलेंगे, और मजदूरों ने तय किया कि वो इस प्रकार की एक केंद्रीय पॉलिसी लाकर ही दम लेंगे। आवाज बुलंद करते हुए मजदूरों का एक ऐसी सेंट्रल पॉलिसी लानी चाहिए जिसके अंतर्गत मजदूरों के हकों की बात की जाए, और अगर किसी भी समुदाय को, किसी भी क्लास को अगर विस्थापित किया जा रहा है किसी स्थान से, तो उन्हें पुनः स्थापित किया जाए कॉम्पेंसेशन के साथ साथ, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार आपका तब तक है जब तक आपकी डिग्निटी, आपका गौरव आपके साथ है। धन्यवाद। फर्जी मोहम्मद। अजी सुनो, रुको, यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना।